नवनिर्वाचित प्रधान श्रीमती तमन्ना देवी जी की अध्यक्षता में आज बैठक आहूत की जा रही है। जो हमने जीपीडीपी की प्रथम बैठक अक्टूबर या नवंबर माह में की थी, उसका तो आज अनुमोदन होना है। साथ ही साथ आज जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जी हैं, उनको चार्ज हस्तांतरित ग्राम सभा का होना है। साथ ही उनके साथ जो 6 समितियां बनती है ग्राम पंचायत की स्थायी समिति, उसका गठन होना है, जो कि ग्राम प्रधान और उनके जो वार्ड सदस्य हैं उनसे मिलकर बनना है। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं, जैसे कि मेरे पास एक परिवार रजिस्टर में संशोधन करने के लिए आया हुआ था जयंती प्रसाद मलासी जी, जिनका शॉर्ट नेम जेपी मलासी है। क्या ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं? एक ही है एक ही है, तो इस पर यह अनुमोदन कर दिया। साथ ही साथ मेरे पास जल निगम से मेरे पास जल निगम से जल जीवन मिशन में प्रमाण पत्र हेतु गिलीबिस्ट में ग्राम पंचायत पयासू, सरक्याणा वल्ला और सरक्याणा पल्ला, इन्होंने दोनों वल्ला का रखा, लेकिन पल्ला होगा मेरे हिसाब से पल्ला। इसमें इन्होंने प्रमाण पत्र के लिए ये ले रहे हैं कि हमने घर घर जल दे दिया है। क्या ये दे दिया है? तो इसमें हमें फिर प्रमाण पत्र देना बोलो भैया। हमने इसमें जब 2020 का तो ये ख्याल वो तो चीज है। पहले आपके यहाँ कनेक्शन लगे हुए हैं, आपको मिले कनेक्शन मिले हुए, उनमें पानी आ रहा है, पानी आ ही रहा है, दूसरे तीसरे दिन आएगा। चलो मतलब दूसरा हम उनको बता देंगे, दूसरे तीसरे दिन पर पानी आ रहा है, आप उसका पानी आ रहा है। दूसरा मुझे अभी जल निगम का भी फोन आया था अभी जनपांगी जी का। उन्होंने कहा कि जो आपकी ज्वालपा देवी कपोलस्यू पंपिंग योजना है, उसमें जल संस्थान क्या कर रहा है, आप लोगों को बिल भेज रहा है शायद, है ना? तो कह रहे हैं कि बिल उनको नहीं देना है। ये जो पेयजल जो योजना है वो जल निगम को हैंडओवर हो गई है ना, तो जो भी बिल देंगे तो जल निगम देगा, जल संस्थान नहीं देगा। तो इसमें एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, इसमें जो सरकाना वल्ला सरकाना पल्ला में जो टैंक बना है, ये टैंक पूरा नहीं है, टैंक अधूरा है ना, ये अधूरे टैंक है। ठीक, इनमें जो है छटांग पर पानी आ रहा है, वो जो है आधा घंटा 15 मिनट में नहीं आ रहा है पानी। नहीं, वो तो दरअसल ये है कि जब आपके गांव की डीपीआर बनी होगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वॉल मैन की कमी है, वो टैंक की कमी है। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट की कमी। जब ये जल जीवन मिशन 2020 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था मिशन है ये, इसमें सबसे पहले गाँव की जनसंख्या का आकलन किया गया था, सर्वे किया गया था। आप लोगों से आधार कार्ड भी लिए होंगे उन्होंने। उस समय गाँव में कितने लोग प्रेजेंट थे, उन सबका आधार कार्ड लेके गांव की जनसंख्या निकाली गई। साथ ही साथ लगभग 15 साल, 20 साल के लिए ये योजना, 20 साल में 18% जो जनसंख्या आपकी है गांव की, उसको 18% बढ़ाकर ये योजना 20 साल के लिए है, उतनी जनसंख्या उन्होंने तय कर दी। उसके समय आपके पशुओं, जो आपके पालतू पशु हैं, उनकी जानकारी भी ली होगी कि आपके यहाँ घर में कितने बैल हैं या गाय हैं या भैंस हैं, आपके कुत्ते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो जंगली जो मतलब आपके मुर्गी हैं, जो हैं बकरी वगैरह, उनकी भी डिटेल ली होगी, क्योंकि उनको तो पानी की जरूरत है। और 55 लीटर पर व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने पानी देना था इसमें। सर हम हमने टैंक के संबंध में बात की हुआ, हमारे यहाँ के बहुत लोग गए हुए, क्या उन्होंने एक ही शब्द कहा, उन्होंने कहा आपके कनेक्शन कितने बिल जा रहे हैं, और बिल पर दिखाया उन्होंने, तो बिल उन्होंने 5-6 बिल आ रहे हैं। और इसका मतलब जनसंख्या यहाँ कम है, क्योंकि अभी जितने कनेक्शन दिए होंगे, बात की थी उन्होंने, जितने कनेक्शन दिए हैं उतने के लोगों को बिल भी भेजेंगे शायद। आज ग्राम सभा गिलीबिस्ट में बैठक आहूत की जा रही है। सारे गांव के सदस्य। सर्वप्रथम आज हम इस बैठक में साथ ही जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जी हैं उनको हम चार्ज हस्तांतरित करेंगे, और उसके बाद हम स्थायी समितियों का। मैं भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ सर, बता रहा हूँ क्या इस बैठक का विषय क्या क्या है, उसमें बता देना चाह रहा हूँ आपको। उसके अलावा जितने भी विषय होंगे हम कर लेंगे, ऐसा थोड़ी। उसके बाद हम स्थायी समितियों का गठन करेंगे, जिसमें ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य मिलकर समितियां बनेंगी। उसमें आमंत्रित सदस्य भी हो सकते हैं। आमंत्रित सदस्य उस समिति में हर कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, बस इतना अंतर होता है। उसके अलावा मैं जन्म मृत्यु पंजीकरण के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्म मृत्यु पंजीकरण कितना अनिवार्य होता है और कितना आवश्यक होता है। आपको मालूम होगा कि आज के समय में अधिकतर जो नवजात जन्म ले रहे हैं वो अस्पतालों में जन्म ले रहे हैं। सबके बच्चे जितना मैं 100 में से अगर मानूँ तो
तो 95% से ऊपर जिला अस्पताल पौड़ी या श्रीनगर बेस कैंप से तो उनका पंजीकरण वहाँ ऑलरेडी हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं, वहाँ से अपने नवजात का जन्म प्रमाण पत्र इशू न कराकर आप लोग ग्राम पंचायत से करवाते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो ये फर्जी हो गया, सीधी बात ये है। दूसरा ये है कि किसी आज जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो जाती है, एक बच्चा पर हो रही है, उसका जन्म प्रमाण पत्र वहीं से निर्गत करवाए। जब उसकी की प्रक्रिया है कि जन्म से लेकर 21 दिन तक, जन्म से लेकर या मृत्यु से लेकर 21 दिन तक आप जिला ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय में आकर उस नवजात का या जिस मृतक का आप पंजीकरण करवा सकते हैं। ये निःशुल्क होता है। साथ ही अगर आप 21 दिन तक नहीं करवाया तो 21 दिन से लेकर 30 दिन तक आपका विलम्ब शुल्क लेकर उस नवजात या मृतक का पंजीकरण करवा सकते हैं। मान लो कि आप लोगों ने 1 महीने तक भी उस बच्चे का उस नवजात का जन्म प्रमाण पत्र या मृतक का पंजीकरण नहीं करवाया है, तो 1 महीने से लेकर 1 साल तक आप तहसीलदार महोदय के समक्ष शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन करेंगे। तहसीलदार महोदय अपने जो उनके जो वो होंगे कार्मिक होंगे उनसे निरीक्षण करवाएंगे, उनसे जांच आख्या लेंगे, उसके आधार पर वो जो रजिस्ट्रार संबंधित ग्राम पंचायत का होगा उसको आदेशित प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं। एक हमारे पास सेवा नहीं है, वो 5वीं है लिविंग रिलेशनशिप की। वो रजिस्ट्रार महोदय जो हम उप जिलाधिकारी घूम रहे हैं लखनऊ में, उसमें वो रजिस्ट्रार हैं, हम इसमें सब रजिस्ट्रार हैं। इसमें विभाग का पंजीकरण मेन का गाँव के हैं कहा गया है। इनकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है। उनको अनिवार्य रूप से UCC में पंजीकरण करना अनिवार्य है। जिनका मान लो रजिस्ट्रार ऑफिस से कोर्ट से उनका मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उसमें एक दूसरा ऑप्शन है उसमें एक्नॉलेजमेंट का। तो आप उसमें एक्नॉलेजमेंट में जाके उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें आप सिर्फ जो प्रमाण पत्र है उनको मिल रखा वो अपलोड करेंगे। जिनका वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है वो प्रॉपर उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें आपको गवाह मांगे जा रहे हैं, आधार कार्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें OTP जाता है, लड़के का भी लड़की का भी। और जिनकी शादी 27 जनवरी 2025 के बाद हुई है उनके लिए शादी का कार्ड भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ जिस किया था इस मामले में हमको पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायतों को वर्तमान में 2 तरह की केंद्र सरकार से केंद्र अनुदान सबसे ज्यादा महिलाओं की केंद्र भी चल रहा है और राज्य सरकार का 5वां राज्य भी चल रहा है। जो केंद्र सरकार हमको पैसा देती है वो 4 किस्तों में देती है और 2 भागों में, 2 उसमें उन्होंने अपना रखा हुआ है, भाग रखे हैं, टाइट एक अनटाइट। और राज्य सरकार हमको 2 किस्तों में पैसा प्रोवाइड कराती है। तीसरा भी होता है OSR, लेकिन ये OSR है ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि ग्राम पंचायत अपने खुद के संसाधनों से जो पैसा कलेक्ट करती है उसको OSR कहते हैं। तो वर्तमान में इस ग्राम पंचायत में कोई OSR जनरेट नहीं हो रहा है, तो मुख्यतः हमारे पास 2 तरह के पैसा उपलब्ध होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के जो हमको इस वर्ष का कि हमने अब भुगतान करना है, अगर बने हुए होंगे आप लोगों की स्वीकृति होगी तो हमारे पास केंद्र वित्त में वर्तमान में 4,88,458 रुपये है, जबकि हमारे पास 2025-26 में अभी तक हमको कोई भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ। ये आपके गाँव का 25-26 का लेखा जोखा है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और पूछना है या अपने कुछ प्रस्ताव रखने हैं या कुछ जानकारी हमको देनी है, हमको किसी अन्य विभाग की जानकारी है तो आप वो बता सकते हैं। इसके बाद हम प्रधान जी को चार्ज देंगे, चार्ज में लगा रखा हूँ। साथ ही साथ इसके बाद जो है हम कुछ समितियों का गठन करेंगे, जिसमें प्रधान जी और उनके साथ जो वार्ड मेंबर हैं उनके ही सहयोग से, उनके ही उसमें उन लोगों से ही मिलकर एक समिति बननी है, जिसमें 2 समितियों के अध्यक्ष प्रधान जी होंगे, नियोजन और प्रशासनिक समिति के, और आपका जल प्रबंधन और शिक्षा समिति का में उप प्रधान, जो भी आपके गाँव के उप प्रधान बनेंगे वो अपना आपका दिन उसके अध्यक्ष सभापति हो जाएंगे। और